और लोग कह के गीत डाल भीत डाल, ये कदे मिटे या नहीं मिटे। वगैरह जामू जी ने, रामदेव जी ने, सबने जो अच्छे काम किए तो आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। साहब, तमाम जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, शिक्षक बंधु एवं प्यारे बच्चों, आज से करीब 75 साल पहले भारत देश में संविधान लागू हुआ था। उस सिलसिले में 26 जनवरी को अपने इस पर्व को राष्ट्रीय स्तर पर हर्षोल्लास से मनाते हैं। 47 में आज़ाद हुआ और 50 में कानून लागू हुआ। तो आज़ादी से पूर्व अपने पास कोई कानून व्यवस्था और ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि बाहर लोग राज कर रहे थे। और वो जो भी यहाँ से देश छोड़ के गए तो सारा सिस्टम और तंत्र अपने साथ लेके चले गए। तो अपने पास कुछ था नहीं। फिर विभिन्न देशों से पूरे भारतवर्ष के संविधान कमेटी बनाई और विदेशों में घूम कर जहाँ से अच्छा संविधान था वो लाए और अपने यहाँ लागू किया। तब जाके अपने 75 साल से कर रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में उस समय के हालात अलग थे और आज परिस्थिति अलग है, तो कुछ कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। और समय समय पर संसद में, विधानसभा में अमेंडमेंट होते हैं, कानून चेंज भी होते हैं। अब रही बात विद्यालय परिवार की, आप हर बार बहुत अच्छा कार्यक्रम संचालित करते हैं। इस बार भी बहुत अच्छी तैयारियां की आपने। मार्च पास्ट से लेके संगीत, बच्चों की कविता और विद्यालय का जो रंग ढंग है वो बहुत अच्छा है, तारीफ काबिल है। एवं इसके साथ ही सभी भामाशाहों को मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपके सहयोग से विद्यालय परिवार हमेशा आगे बढ़ा है। आपने समय समय पर जैसी भी जरूरत पड़ी है, उसमें चाहे ब्लॉक लगाने हो, चाहे टीन सेट लगाने हो, चाहे कमरे बनाने हो, कोई म्यूजिक की व्यवस्था करनी हो, फर्नीचर है, तो आपने गांव के लोगों ने दिल खोलकर दान किया। कोई कमी नहीं है भामाशाहों की। गांव में प्रतिभा भी अच्छी है। मेरे थोड़ा भंडार नाडी दी गाँव में वो हमेशा ही कहते हैं कि आप आए नहीं। मेरे चुनाव होने के 4 साढ़े 4 साल हो गए, एक बार भी मैं वहाँ गया नहीं। तो इस बार मैंने उनको कहा था मैं आऊँगा, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मुझे कुछ समय के लिए वहाँ जाना है। इसके बाद 1 बजे फिर अपने यहाँ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की आज ग्राम सभा भी है। मैं वापस आ रहा हूँ 2 घंटे में। शायद सरपंच साहब की तरफ से खाना भी है, भी कह रहे थे, तो साथ में खाना भी खाएंगे अपन। और बहुत अच्छा माहौल है गांव का। और दूसरी स्थानीय विकास की बात है तो हर बार अपने बात करते ही है। सरपंच साहब अभी कह रहे थे कि हमारी गति पकड़ी है, तो ठीक है, काम ग्राम सेवक जी और इनके तालमेल ठीक चल रहा है आबू जी के। तो आबू जी अपने बीच में आदमी है, अपना ही बंदा है, सेड़िया का है। तो जितना काम करोगे तो नाम रहेगा। और लोग कह के गीत डाल भीत डाल, ये कदे मिटे या नहीं मिटे। तो आज कंवर तेजान वगैरह जामू जी ने, रामदेव जी ने, सबने जो अच्छे काम किए तो आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। तो सरपंच साहब से अनुरोध है कि बात तो घनी करी, हम पास चुनाव आ गया, 4-6 महीने बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं। हो सकता है ये इस कार्यकाल का आखिरी पर्व हो राष्ट्रीय, क्योंकि अगस्त तक हो सकता है चुनाव भी हो जाए। तो ये 2-4 महीने आपके पास है और आपको कार्यकाल भी आगे दिया है ज़्यादा सरपंचों को। तो जितना हो सके ज़्यादा आप विकास करो इस गांव का। और दोबारा चुनाव भी आ गया है तो नई सरकार आएगी। और एक मेरा विशेष अनुरोध है, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ बैठे हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे भाटी में चाहे डी गाँव में है, अगर आज आपके हिसाब से ग्राम पंचायतें अलग हो रही है तो करना चाहिए।
अब कोई कह रहा है कि मेरे भाटी में वोट ज्यादा है, कोई कह रहा है मेरे भावड़ी में वोट ज्यादा है। वोट कहीं ज्यादा नहीं है, वोट तो एक माहौल बनता है, लोगों की समझ में आती है तभी वोट आते हैं। बाकी कोई अगर मन में ये लेके बैठा है कि मेरे पार्टी में ज्यादा आएगा तो वो गलत बात है। अब समय के साथ अगर पंचायत अलग होती है तो करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी इकाइयां बढ़ेगी। तो जैसे डी गाँव है, मान लो डी गाँव अलग बनती है तो ठीक है, नहीं तो भावड़ी को साथ ले लो। जैसे ही भावड़ी परेशान है, करला से लेने के बाद जब कोटला में दी तो हमारे कार्यकाल में हुई थी, लेकिन वो भावड़ी के साथ न्याय नहीं हुआ। मैं आज कह रहा हूँ खुदा, तो वहाँ विसंगतियाँ है कुछ, वहाँ कोटड़ा में जाने से आने से उनको कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। तो डीगा और भावड़ी को लेकर पंचायत बना देनी चाहिए। अब कौन सरपंच बने, कौन डेलीगेट बने, कौन प्रधान बने, कौन जिला प्रमुख बने, वो तो भविष्य गर्त में है। तो नेताओं से मेरा अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी से कि आप बड़ा मन रखें, और अगर अलग पंचायत होती है तो कीजिए, आपके हाथों से हो रहा है, अच्छा काम होगा। और अच्छे काम का फूल बोचोगे तो उसकी खुशबू तो हाथों में आएगी आएगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और पंचायतों को अलग कीजिए, छोटी इकाई में विकास होगा। और पुनः एक बार विद्यालय परिवार का आप सबका धन्यवाद।